और अब वक्त उत्तराखंड प्राइम का है। डोईवाला के जॉलीग्रांट हिमालयन अस्पताल में कोरोना वैक्सीन का टीकाकरण किया गया। इस दौरान करीब 100 हेल्थ वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया गया। इस बीच एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान, सीएचसी के प्रभारी डॉक्टर कुंवर सिंह भंडारी के साथ पुलिस भी मौजूद रही और लोगों को कोरोना वैक्सीन का टीका लगाया गया, यानी कोरोना वैक्सीन उनको दी गई। और पूरी तैयारी इसके लिए पहले से ही की गई थी, क्योंकि आज से देश भर में टीकाकरण अभियान का आगाज हुआ है। शासन प्रशासन ने उसके लिए पुख्ता तैयारी की थी। मैं डॉक्टर संजय दास, मैं नोडल ऑफिसर कोविड हिमालयन हॉस्पिटल में हूँ। मैं डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट भी हूँ यहाँ के। और आज के वैक्सीनेशन ड्राइव जो है, शुरुआत बहुत अच्छी तरह से हुआ है। हम तैयार थे, 10 बूथ हमने तैयार किया हुआ है, बट आज सिर्फ एक ही बूथ में लग रहा है और 100 लोगों को वैक्सीन लगेगा आज। तो 100 की लिस्ट तैयार है और अभी बड़ी स्मूथली हमारे यहाँ काम चल रहा है वैक्सीनेशन का। और लोग ऑब्जर्वेशन के 30 मिनट के ऑब्जर्वेशन के बाद जब वापस जा रहे हैं तो सब खुश होके जा रहे हैं और ये मैसेज सबको कन्वे कर रहे हैं कि सभी को वैक्सीन लगवाना चाहिए, क्योंकि एक बहुत महत्वपूर्ण ड्राइव है जिसमें सब लोग जुड़ने चाहिए और वैक्सीनेशन लगवाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के रुद्रपुर में भी कोरोना के टीकाकरण किया गया। कार्यक्रम के पहले चरण में 4340 लोगों को शामिल किया गया। जानकारी के मुताबिक उधम सिंह नगर में कोरोना वैक्सीन की 8680 डोज भेजी गई। वहीं जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने बताया कि ड्राई रन के दरमियान जिस तरह की तैयारी की गई थी, उसी तर्ज पर वैक्सीनेशन का आगाज हुआ। वहीं पहले दिन 400 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य तैयार किया गया, जिसमें सबसे पहला टीका उप चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर हरेंद्र मलिक को लगाया गया। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज उन हेल्थ वर्कर्स को दी जा रही है जिन्होंने कोरोना काल में अपनी परवाह ना करते हुए लोगों की सेवा की। देखिए, आज हमारी वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। और आज हमारे सबसे पहले जो चरण में टीका लगना है वो हेल्थ केयर वर्कर्स को लगना है, जिसका पूरा डेटा हमारे पास सुरक्षित है। और आज जो शुरुआत की गई है, हमारे डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर जो हैं उनसे टीकाकरण की शुरुआत हुई है। और टीकाकरण के संबंध में जो भी SOPs हैं, गाइडलाइन है, उसका पूरा अनुपालन करते हुए तैयारी की गई है। तो आज जो हमारे 4 सेंटर पे टीकाकरण अभियान शुरू हुआ है, जिसमें रुद्रपुर है, बाजपुर है, काशीपुर है और खटीमा है, तो 4 स्थानों पे हमारा टीकाकरण अभियान चल रहा है। और उसमें जो भी गाइडलाइन के हिसाब से तैयारी करनी है, सभी तैयारी कर ली गई है। ये जो कोरोना की जो वैश्विक महामारी फैली एक साथ में, और इसने बहुत ज़्यादा धन की भी हानि की है, तो बड़े ही कोशिशों के बाद बड़े ही हमारे जो है साइंटिस्ट लगे हुए थे इसमें, बहुत ही जल्दी और कम समय में प्रभावी टीका जो है विकसित किया है। और जो बड़ी ही रिसर्च के बाद इसको जो है यहाँ पर अवेलेबल कराया गया है। आज पहला दिन था, 16 जनवरी को। ये हमारे लिए बड़े हर्ष की बात है कि इस वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हमारे पास एक टीके की इतनी जल्दी उसमें कम समय में ही उपलब्धता हो गई है। इसको लगाने के बाद, क्योंकि ये जो है बहुत ही प्रभावी है और इससे लड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इसी की ज़रूरत भी थी, इस महामारी से लड़ने के लिए। पौड़ी के जिला अस्पताल से कोविड वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई। इस कार्यक्रम पर पौड़ी के जिलाधिकारी धीरज सिंह ने पूरी नजर रखी। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि पहले दिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी और अधिकारियों को टीका लगाया गया है। इस बीच CMS रमेश राणा ने भी टीका लगवाया। साथ ही टीका लगवाने के बाद उन्होंने अपना अनुभव भी साझा किया और बताया कि टीका लगने के बाद करीब 30 मिनट तक उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया, जिसके बाद डॉक्टर्स को यकीन हो गया कि वो ठीक है। वैक्सीनेशन जो है वो पूर्णतः सेफ है, किसी तरह की भी कोई परेशानी नहीं हुई लगाते समय भी। और ऑब्जर्वेशन रूम में जो है हम लगभग आधा घंटे बैठे रहे, तो उस दौरान भी हमें किसी तरह की भी कोई परेशानी महसूस नहीं हुई, न घबराहट न कुछ। और जो है हम जो है हम जो है आभार व्यक्त करते हैं भारत सरकार का और अपने राज्य सरकार का कि उन्होंने जो है हमको ये कोविड-19 वैक्सीन जो है हमको उपलब्ध करा दी।
ताकि जो है हम लोग जो है अपने आप को वैक्सीनेट करके जो है अपना कार्य जो है कर सकते। दोनों सेशन साइट्स में पर डे हमारा पूरे जनपद में पर डे 2 सेशन साइट्स में वैक्सीनेशन का काम शुरू होगा। इसमें आज बॉडी में 100 लोगों का वैक्सीनेशन होगा और वैसे ही हमारे और जैसे ही जनपद में जब तक भी वैक्सीनेशन का ये प्रथम चरण का दौर खत्म होगा तब तक का लगभग 3500 जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनका वैक्सीनेशन का काम पूरा हो चुका होगा। और उत्तराखंड में होने वाले चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने बैठक की। इस बैठक में प्रदेश की सह प्रभारी रेखा वर्मा शामिल हुई। वहीं बैठक में प्रदेश महिला मोर्चा की पदाधिकारियों से 2022 में होने वाले चुनाव में भागीदारी को लेकर बातचीत की गई। इसके साथ ही बैठक में कई जरूरी पहलुओं पर भी चर्चा की गई। इस बीच प्रदेश की सह प्रभारी ने बताया कि उत्तराखंड के इतिहास में महिलाओं की खास अहमियत रही है और आज भी राजनीतिक कामों में उत्तराखंड की बीजेपी महिला मोर्चा अपनी जगह बनाती रही है। इसी दौरान चुनाव को लेकर बीजेपी ने दावा किया कि 2022 में होने वाले चुनाव में पार्टी 70 में से 65 सीटों पर जीत हासिल करेगी। देखिए, मैं उत्तराखंड की सह प्रभारी के रूप में ये चौथा प्रवास है हम लोगों का। और कल हम सब लोगों ने ओबीसी मोर्चा की बैठक ली, आज हमारी महिला मोर्चा की बैठक है। संगठन को और कैसे मजबूत किया जाए इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। बाकी उत्तराखंड में बहुत अच्छा संगठन है, बहुत मेहनत कर रहा है और महिलाएं खासकर बहुत अच्छी मेहनत कर रही हैं और बहुत अच्छा संगठन काम कर रहा है। इसको और मजबूत करने का काम हम लोग कर रहे हैं। 2022 में उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस में भी फिर हरीश रावत की मांग उठ रही है। उत्तराखंड कांग्रेस ने हरीश रावत को चुनाव में कांग्रेस का चेहरा बनाए जाने की मांग आलाकमान से की है। इस बीच हरीश रावत का कहना है कि उत्तराखंड की जनता और कांग्रेस के हित में यह जरूरी है कि विधानसभा चुनाव किसी के चेहरे पर लड़ा जाए जिससे पार्टी की नीति स्पष्ट तौर पर सभी को नजर आए। साथ ही यह दावा भी किया कि चेहरा घोषित करने से बीजेपी के खिलाफ पार्टी जो है वो मजबूती पार्टी को मिलेगी। उत्तराखंड राज्य की जनता के हित में और कांग्रेस के हित में भी आवश्यक है कि हम एक स्पष्ट चेहरा जिससे नीतियां बिल्कुल स्पष्ट हो सकें और भाजपा का कंट्रास्ट साफ साफ दिखाई दे, तो हम नेतृत्व में जाएं और वो कोई भी व्यक्ति हो। मैंने तो कहा जिसको घोषित कर दो मैं उसके पीछे खड़ा हूँ, तो इसमें कोई संकोच पार्टी को नहीं होना चाहिए। तो लेकिन आला कमान इसका इस ओर ध्यान नहीं दे रहा, जिस तरीके से और नेता भी बयान ये स्थानीय तौर पर हम लोग मानस तो बनाएं। एक बहस हुई, अच्छी बात है, एक चर्चा हो रही है, मैं उसका स्वागत करता हूँ। कुछ लोगों का मत नहीं है, कुछ लोगों का मत हाँ में है। देखते हैं क्या आगे रिजल्ट निकलता है। मंथन से हमेशा कुछ न कुछ निकलता है, अमृत निकलता है। बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार ने उत्तराखंड के डोईवाला का दौरा किया। इस बीच डोईवाला के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस बीच उन्होंने प्रदेश के लोगों को वैक्सीन की बधाई दी और वैज्ञानिकों के काम की तारीफ की। गढ़वाल पहुंचे मुंबई के उद्योगपति और समाजसेवी मोहन काला उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हो गए हैं। वहीं मोहन काला के उत्तराखंड क्रांति दल ज्वाइन करने पर विधानसभा में भी खलबली पैदा हो गई। इस बीच उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल होने के बाद मोहन काला अपनी विधानसभा में सक्रिय हो गए और उन्होंने जगह जगह अपना भ्रमण कार्यक्रम चलाना शुरू कर दिया है, जिसके तहत आज वो श्रीनगर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। देखिए, मैं सदस्य रहा हूँ भाजपा में, उसमें नकारा नहीं जा सकता। और उसके बाद में मैंने निर्दलीय यहाँ से इलेक्शन भी लड़ा है श्रीनगर विधानसभा से, और बहुत सोच विचार करके मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं उत्तराखंड क्रांति दल में जाऊँ, क्योंकि मुझे लगा कि क्षेत्र पार्टी ही, राज्य की क्षेत्र पार्टी ही विकास कर सकती है। जिस तरह से कि दक्षिण भारत हो या पश्चिम भारत हो या उत्तर भारत हो, जहाँ जहाँ क्षेत्र पार्टी रही है, उन क्षेत्र पार्टी ने अपने राज्य का विस्तार किया है और अपने राज्य का विकास किया है उन पार्टी ने। तो इस तरह से वहाँ की पार्टियों ने बहुत अच्छा विकास किया है अपने अपने क्षेत्रों में। तो यही सोचकर मैं सबसे पहले तो इस पार्टी में ज्वाइन हूँ। और मैंने ये भी देखा है कि 20 सालों में जिस तरह से हमारे यहाँ
विकास नहीं हुआ बल्कि विनाश हुआ है। जिस तरह से हमारे यहाँ पलायन हुआ है, पलायन का कारण मेन रहा है कि यहाँ पर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार की समस्या यहाँ पे रही हैं, सड़क पानी की जो समस्या रही है, तमाम समस्याएं जो रहे हैं। जिस तरह से उत्तराखंड बना था, ये सोच करके उत्तराखंड बना है, यहाँ का विकास होगा, विकास नहीं हुआ, पलायन चरम सीमा पहुंच चुका है। और जिस तरह से राष्ट्रीय पार्टियों ने, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने एक के बाद एक यहाँ पे शासन किया, 5 साल का शासन किया, उसके बाद दूसरी पार्टी ने शासन किया। इस तरह से 20 सालों में लगातार इन पार्टियों ने शासन किया, लेकिन कोई प्रगति नहीं है, कोई विकास नहीं है। ये सोच करके कि भाई ये पार्टियां कुछ नहीं कर सकती है, केवल मात्र ही क्षेत्रीय पार्टी है जो इसका विकास कर सकती है, और वो है उत्तराखंड क्रांति दल। क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल ने एक पहचान दी है उत्तराखंड को, उत्तराखंड दिलाया है, इन्होंने अपने बलिदान दिया है। और मेरा ये मानना है कि अब विकास भी यही पार्टी कर सकती है, ये सोचकर पार्टी बनाया। मैं पार्टी का सच्चा सेवक हूँ, एक सैनिक हूँ और सिपाही हूँ। जिस तरह से पार्टी चाहेगी उस तरह से ही मैं, जो पार्टी का हुक्म होगा बस पार्टी का हुक्म से चलूंगा। मेरा कोई दावा नहीं है श्रीनगर विधानसभा से या कहीं और किसी विधानसभा से, मेरा कोई दावा नहीं है। ये सब पार्टी डिसाइड करेगी क्या करना है। और यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, फौरन लौटेंगे। रुड़की नगर निगम के मेयर गौरव गोयल की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही है। मेयर पर महिला से छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के आरोप के बाद अब मेयर की गिरफ्तारी की मांग उठ रही है। इस कड़ी में सामाजिक संगठन आम नागरिक मंच ने मेयर को बीजेपी से तुरंत बाहर करने की मांग की है, साथ ही मेयर की गिरफ्तारी की मांग उठाई। दरअसल कुछ दिन पहले एक महिला ने मेयर गौरव गोयल पर छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाकर गंगनहर कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस ने अब तक मुकदमा दर्ज नहीं किया। वहीं दबाव बनने के बाद पुलिस अभी भी मामले की जांच कर रही है और इस बीच लोगों ने शहीद भगत सिंह चौक पर अन्य मांगों को लेकर धरना दिया। अकवान जी, मेयर पर एक महिला के द्वारा एक गंभीर आरोप लगाए गए हैं छेड़छाड़ और अश्लील हरकत करने के, तो इसमें आपका क्या रहेगा, आपके संगठन का क्या रहेगा? देखिएगा, सबसे पहले तो हम सभी देश की महिलाओं के साथ में हैं। अगर कहीं पे भी महिला का उत्पीड़न होगा तो आम नागरिक मंच हमेशा उनके लिए रात दिन खड़ा रहेगा। हम लोग जिस समय उस महिला के बयान हुए थे तो मैं व्यक्तिगत तौर से उसके साथ गया था चौकी में कि भाई कोई जाए ना जाए, हम जाएंगे सब। दूसरी बात, मेयर साहब को ये सब कुछ शोभा नहीं देता। अगर शहर का मेयर ही इस तरीके की गलत हरकत कर रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। दूसरा, जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं कि अगर किसी महिला ने कोई आरोप लगाया तो सबसे पहले मेयर साहब की गिरफ्तारी होनी चाहिए थी। और हमारी सरकार से एक मांग है कि सरकार एक तो मेयर साहब को भाजपा से बर्खास्त करे, दूसरी बात उन्हें इस पद से भी हटाए जब तक के लिए जांच पूरी ना हो जाए, वरना जांच प्रभावित होएगी, 100% होएगी। क्योंकि मैंने ये भी सुना था कि मेयर साहब अपने साथ नगर निगम के कर्मचारियों को लेकर के थाने में भी पहुंचे थे। वो मेयर साहब के अपने समर्थक नहीं थे, लेकिन शायद वो वहाँ के कर्मचारी थे। इसलिए मेयर साहब को तो व्यक्तिगत तौर से भी अपने आप ही इस्तीफा दे देना चाहिए तब तक के लिए। तो क्या मेयर साहब ये भीड़ जो लेके गए थे पुलिस पे दबाव बनाने का कारण था ये? और क्या कारण हो सकता? अगर एक ईमानदार आदमी है तो उसे भीड़ की क्या जरूरत है? ठीक, आपका संगठन इसमें क्या करेगा फिर आगे? देखिएगा, हम उस महिला के साथ हैं। उस महिला को जब भी जरूरत पड़ेगी हम उसके साथ खड़े रहेंगे। रुड़की में किसानों की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इस बीच गोभी की फसल उगाने वाले किसानों का हाल भी बुरा है। बाजार में इस गोभी का दाम सिर्फ 5 रुपए किलो है, लेकिन मंडी में इस गोभी की कीमत 2 रुपए प्रति किलो ही मिल पा रही है, जिसके चलते किसान को इस फसल को मंडी तक ले जाने की कीमत भी नहीं मिल पा रही। इसी के चलते नाराज किसानों ने अपने खेतों में ट्रैक्टर चलाकर अपना विरोध जताया और इस फसल को खुद ही नुकसान पहुंचाया। पूरे देश का किसान बहुत बड़ी दुर्दशा से गुजर गया, चाहे वो गन्ने का किसान हो, चाहे वो धान का किसान हो, चाहे वो गोभी का किसान हो, चाहे वो मूली का किसान हो। सरकार ये कह रही कि हमने किसान की आमदनी दुगना कर दी, और आपके सामने कल खेतों वालों ने अपनी गोभी अपनी फसल खेत में बा दी, कोई खरीदार नहीं है उसको। ये जो सरकार किसानों को तबाह करने पर तुल रही, अभी 2.5 महीने लगभग चीनी मिलों को चले हुए, आज तक गन्ने का भाव घोषित नहीं उन्होंने करा। धान 1868 रुपये धान का रेट सरकार ने तय किया और किसानों का धान 1200 रुपये में बिका। इसी को लेकर आज पूरे देश के आंदोलन किसान कर रहे हैं और पूरे देश के किसानों में आक्रोश है। तो अब ये सब आपके सामने सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। सरकार अब भी किसान की आमदनी दुगनी करने की बात करी, किसानों को खुशहाल होने की दावा करे जा रही है सरकार के द्वारा, और जबकि जमीनी हकीकत कुछ हो रहा है। क्या मानते हैं अध्यक्ष जी, बिजली के बिल कनेक्शन काटे जा रहे हैं, किसानों का गन्ने का पेमेंट अब तक नहीं हो पाया, तो सरकार आखिरकार किसानों का इतना उत्पीड़न क्यों कर रही है?
ये सरकार इस देश के किसानों को ख़त्म करने के लिए आई। इस देश का किसान खत्म हो जाएगा बिल्कुल। गन्ने का भुगतान मिलों ने देना शुरू नहीं करा, सरकार दिलवाने का प्रयास नहीं करी, भाव घोषित नहीं करी और गाँव घूमकर इनके बिजली विभाग के जो लोग हैं किसानों के कनेक्शन काट रहे, ट्यूबवेल लोग काट रहे, घरेलू काट रहे और हमारा पैसा जो है चीनी मिल रहा पड़ा। सरकार वो पैसा तो दिलवानी नहीं। तो इस देश की जो किसान है, जो सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है और इसको लेकर आज पूरे देश के किसानों में आक्रोश है और पूरे देश का किसान दिल्ली में डटा है, दिल्ली में आंदोलन कर रहा है और जब तक किसानों की बात नहीं माननी जाएगी देश का किसान पीछे नहीं हटेगा। 100 रुपये लगाकर 25 रुपये मिल रहे हैं, इसमें कुछ नहीं मिल रहा। खेत बहे जा रहे, गन्ने पहले गन्ना बोल रहे थे, गन्ने में कुछ नहीं मिला, फिर खेती सब्जी की करी, सब्जी में कुछ नहीं मिल रहा, बहा का खेत खाली कर दिए। क्या माया सरकार की नाकामी, सरकार ने पहले सब्जी बोने पा दिया, सब्जी में कुछ नहीं मिल रहा, बैंक का पैसा कहाँ से देंगे। क्या मानते हैं सरकार से, क्या गुहार कर लगाते हैं? क्या गुहार लगाओ सरकार जी, सरकार की तरफ से क्या मांगा? सरकार की तरफ से यही चाह रहा है कि आप आत्महत्या कर, कुछ नहीं मिल रहा। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने एसबीआई का एटीएम उखाड़ने की कोशिश कर रहे गिरोह के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। हालांकि पकड़े गए आरोपी के 5 साथी मौके से फरार हो गए। पकड़े गए आरोपी के पास से पुलिस को एक सिलेंडर, एक रेगुलेटर, गैस कटर के अलावा एक 315 बोर का बंदूक भी बरामद हुई है। फिलहाल पुलिस इससे पूछताछ कर रही है ताकि इसके दूसरे साथियों तक भी पहुंचा जा सके। शर्मा थाना मोबाइल के साथ गश्त ड्यूटी पर थे तो एसडीएम चौक के पास 2 वाहन संदिग्ध अवस्था में खड़े दिखे, जिनको रोककर पूछताछ करने की कोशिश की गई तो उक्त वाहन के ड्राइवरों के द्वारा गाड़ी आगे ले जाई गई, भगा ली गई। नज़दीक स्थित एसबीआई एटीएम को चेक किया गया तो उसमें से कुछ लोग निकलकर भागे, जिसमें से इन्होंने उनका पीछा किया। पीछा करने पर एक अभियुक्त के द्वारा तमंचे से फायर किया गया पुलिस पार्टी पर। पुलिस पार्टी बाल बाल बच गई, लेकिन घेर घोट कर उसे कब्जे में लिया गया। उसके पास से तमंचा बरामद किया गया। उसकी निशानदेही पर एसबीआई एटीएम के अंदर से ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस सिलेंडर, गैस कटर और एटीएम काटने के अन्य टूल्स बरामद किए। लालकुआ कोतवाली पुलिस ने पकड़ी गई शराब को नष्ट करने का काम शुरू कर दिया है। यह पूरा काम पुलिस की तरफ से गठित कमेटी की देखरेख में किया जा रहा है। इस कार्रवाई में पुलिस ने 125 मामलों की देसी और कच्ची शराब को नष्ट किया है। 2-3 साल में जो भी शराब के केस हमारे द्वारा पकड़े गए हैं, करीब ये 125-60 एक्साइज एक्ट के मामले हैं, जिनके माल को हम आज निस्तारण कर रहे हैं। इनका केवल नमूना लिया जाएगा, बाकी माल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है और जब कोर्ट के समक्ष इसका नमूना ही रखा जाएगा, जिससे माल रखने में आसानी होती है। इसके अलावा 25 आर्म्स एक्ट के चाकू हैं 3-4 और जुआ अधिनियम के 2-3 माल हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। रामपुर से काठगोदाम के बीच हो रहे नेशनल हाईवे 109 को चौड़ा करने का काम लालकुआ से हल्द्वानी के बीच बंद पड़ा है। पिछले 2 साल से बंद पड़े काम के बीच लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो साथ ही आए दिन दुर्घटनाओं की आशंका भी बनी रहती है। वहीं रोड की हालत खराब होने के चलते कई बार इस रास्ते पर हादसे भी हो चुके हैं। वो कुछ गाँव में कुछ जगहों पर आर्बिट्रेशन केसेस के अभाव में वहाँ पे प्रोसीड नहीं कर पा रहे थे और पोजीशन मिल नहीं पा रहा था, तो वो सभी केसेस इनके रिजॉल्व करवा दिए हैं 2 महीने पूर्व वो सभी केसेस इनके रिजॉल्व हो गए थे। सेकंड इशू होता है कि जहाँ पे मुआवजा दे दिया है लेकिन लोग मुआवजे को रिसीव नहीं कर रहे हैं। सो वो हमारे एक्ट में प्रावधान है कि एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के बाद वो अप्रॉक्सीमेटली 60 डेज है, उसके बाद यदि मुआवजा वो प्राप्त नहीं भी करें तो भी पोजीशन लिया जा सकता है और वहाँ पे एनएच अपना कार्य शुरू कर सकता है। उसके लिए उनको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन की जो हेल्प चाहिए होती है वो भी दी जा रही है। और उत्तराखंड में बिजली चोरी को लेकर प्रशासन सख्त है। इसी कड़ी में विद्युत कॉर्पोरेशन गदरपुर के उपखंड के एसडीओ दीपक पाठक ने कमर कस ली है। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिजली के बिल बहुत कम आ रहे हैं, उनके प्रतिशत की जांच की जा रही है कि इनके बिल इतने समय से कम क्यों आ रहे हैं, वास्तविक कारण क्या है उसका। दूसरा, जिन गाँव के यहाँ
काफ़ी समय से जो है कनेक्शन कट चुका है, लेकिन अभी तक उनका जो है विद्युत बकाया जमा नहीं हुआ। 3 साल 4 साल लोगों को हो गए हैं, लेकिन बकाया जमा नहीं है। तो उन परिसरों की जांच की जा रही है कि वो वास्तव में डिस्कनेक्टेड हैं या नहीं। तीसरा, अभी जो है राशि वसूली के लिए जिन विद्युत बकायेदारों को सेक्शन 3 के तहत नोटिस दिया गया है, उन नोटिस पर कार्रवाई की जा रही है और उनसे जो है विद्युत बिल जो बकाया है वसूल। और लालकुआ विधानसभा के गोलापार इलाके में एक शख्स ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। शख्स ने खुदकुशी बागजाला में बन रहे जो प्रसारण परीक्षण केंद्र है उसमें की। इलाके के लोगों में इस घटना को लेकर दहशत है। लोगों ने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस जांच कर रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।